हेलो गाइस, आज हम इस जेंगो के मॉड्यूल में देखेंगे कि आप कोई भी लिंक को हाईलाइट कैसे करते हैं। देखिए, हाईलाइट करने का मतलब ये हुआ कि जो लिंक आपने ओपन कर रखा है, जैसे अबाउट अस पेज ओपन कर रखा है, कोर्स पेज ओपन कर रखा है, गैलरी सर्विसेज, जो भी पेज आपने ओपन कर रखा है वो पेज आपका हाईलाइट हो जाए, एक हाईलाइटेड पोर्शन में दिख जाए कि ये पेज एक्टिवेटेड है। तो वो चीज अपने को करनी है कि वो जेंगो में कैसे होगी, क्या प्रोसेस यूज करेंगे, क्या तरीका होगा, ये सारी चीजों को आज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, जिससे जो आपने लिंकिंग की है और वो आप हाईलाइट कर पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको पूरा प्रैक्टिकली करते हैं जिससे आपके सामने चीजें क्लियर होंगी। देखिए देखिए यहां पे मैंने एक लिंक को हाईलाइट कर रखा है, आपके सामने दिख भी रहा होगा, और यहां पे होम है क्योंकि होम पेज खुला हुआ है। मगर जब मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो ये अबाउट हाईलाइट होना चाहिए, होम से हाईलाइट हट जाना चाहिए। जैसे मैंने सर्विस पे क्लिक किया तो सर्विस हाईलाइट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने होम पेज को हाईलाइट कैसे किया है, होम पेज आपका हाईलाइटेड कैसे दिख रहा है। देखिए, इसके लिए मैं विजुअल कोड स्टूडियो पे जाता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे मैंने एक क्लास यूज की है होम पेज के एलआई पे। ध्यान दीजिएगा, क्लास का नाम क्या है, एक्टिव। इसको यूज करके मैंने सीएसएस में इसको डिफाइन किया और यहां पे बताया कि हेडर टैग के अंदर डॉट एक्टिव के अंदर जो ए टैग है उसका बैकग्राउंड रेड हो जाए। तो बैकग्राउंड रेड होते ही इसका बैकग्राउंड रेड हो गया। आप कोई और भी प्रॉपर्टी इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि हेडर के अंदर जहां भी एक्टिव क्लास अप्लाई है, उसके ए टैग में ये बैकग्राउंड को क्या कर देगा, रेड कर देगा। मगर अपन को लिंकिंग पे कैसे चेंज करना है, क्या प्रोसेस यूज करना है, लिंकिंग पे क्या करेंगे कि ये अबाउट अस पे चला जाए एक्टिव यहां से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे स्टैटिक नहीं रखना। एक्टिव क्या होगा, कंडीशन बेस्ड पे होगा। कंडीशन बेस्ड पे होने का मतलब है कि जो पेज आया है उस पेज के लिए एक्टिव होगा। अगर आपका अबाउट अस पेज खुला है तो अबाउट अस पेज के लिए एक्टिव होगा। अगर आपका सर्विसेज पेज खुला है तो सर्विसेज पेज के लिए एक्टिव होगा। तो क्या लॉजिक लगाएंगे, देखिए पहले मैं एक सिंपल लॉजिक बताता हूं, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं। तो पहला तरीका यूज करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है, आपको यहां पे इफ कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। इफ कंडीशन के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए, एक यहां पे आप यूज करेंगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट एक वेरिएबल है। रिक्वेस्ट पूरा वो वेरिएबल है जो आपके पूरे रिक्वेस्ट को मैनेज करता है कि कौन सा पेज खुला हुआ है, कौन सा क्या है, ये पूरा बताएगा। तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पाथ को प्रिंट करके देखना है कि रिक्वेस्ट डॉट पाथ क्या दे रहा है। देखिए, रिक्वेस्ट डॉट पाथ का काम क्या होता है, मैं आपको क्लियर करता हूं। ये बताना कि कौन से पेज पे हो आप, वो पूरा उसकी रिक्वेस्ट अपने को दे देगा। देखिए, एक बार मैं यहां पे कर रहा हूं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये जो है इसके अंदर अपन कर लेते हैं, चलिए देखिए। और यहां पे हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए, रिक्वेस्ट ने आंसर दिया है, मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर आपको आंसर देखना है तो मैं आपको ऐसे क्लियर करता हूं। देखिए, रिक्वेस्ट ने क्या आंसर दिया, यहाँ पे देखिए स्लैश बना के दे दिया है। अगर आप नोटिस करेंगे तो रिक्वेस्ट ने अपने को क्या दिया, स्लैश। अगर चलिए अबाउट अस पे क्लिक करता हूं, फिर क्या दिया है, तो फिर क्या दिया है रिक्वेस्ट ने, अबाउट डैश अस फिर स्लैश। देखिए, आप सर्विसेज पे जाएंगे तो रिक्वेस्ट ने क्या दिया, स्लैश सर्विसेज स्लैश। तो रिक्वेस्ट डॉट पास से अपने को ये पता चल रहा है कि ऊपर से क्या रिक्वेस्ट मिली हुई है, कौन से पेज पे आपने क्लिक किया, ये अपने को क्लियर पता चल रहा है। तो ये पता चलने के बाद मैं इफ एल्स कंडीशन को यूज कर सकता हूं। कैसे यूज करूंगा मैं आपको बता देता हूं। ये तो मैं आपको बस बता रहा था कि आप रिक्वेस्ट को समझ पाए, और मैं यहां पे एक बार रिफ्रेश करता हूं। देखिए, आपको यहां पे जाना है जहां पे एक्टिव क्लास लगी हुई है। ये एक्टिव स्टैटिक एक्टिव नहीं होगी, ये हर लिंक पे एक्टिव अपने को यूज करना पड़ेगा, मगर वो कंडीशन बेस्ड पे एक्टिव क्लास को अप्लाई करेगा। आपको यहां पे क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज, यहां पे अपने को इफ कंडीशन का यूज करना है। इफ जो ये रिक्वेस्ट डॉट पाथ है, अगर ये रिक्वेस्ट डॉट पाथ क्लियर कर देता हूं कि ये डबल इक्वल टू हो जाता है सिंगल कोटेशन में स्लैश के, तो आप होम पेज पे हो। ये क्लियर है कि आप किस पेज पे हो, होम पेज पे हो। और यहां पे मैं एक्टिव लिख देता हूं और इसके आगे इफ को क्लोज कर देता हूं। देखिए, कर्ली ब्रैकेट और यहां पे परसेंटेज परसेंटेज का यूज कर लेता हूं। देखिए, और यहां पे मैं एंड इफ कर देता हूं, एंड इफ। देखिए, तो मैंने यहां पे क्या कंडीशन लगाई है, आप नोटिस करिए, मैंने यहां पे ये कंडीशन लगाई है कि आप रिक्वेस्ट डॉट पाथ को चेक करो, अगर वो पाथ स्लैश के बराबर है, मतलब आप होम पेज पे हो, तो आपका ये एक्टिव हो जाएगा। एक बार मैं इसको क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। देखिए देखिए, रिफ्रेश करने पे कोई एरर दे रहा है। एरर क्या है मैं आपको बता देता हूं अभी, और यहां पे चलते हैं। चलिए होम पेज पे चलते हैं। अभी होम पेज अपना ये है। होम पेज पे एरर क्या दे रहा है, क्या प्रोसेस है, उसको हम अभी क्लियर करते हैं। देखिए, यहां पे अपने को स्पेस देना पड़ेगा। स्पेस को मैंने जरूर करिएगा, अगर स्पेस नहीं देंगे तो ये एरर दे देगा। देखिए, और यहां पे देखिए ये एक्टिव हो चुका है। तो हमने यहां पे क्या कंडीशन लगाई, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज इफ रिक्वेस्ट डॉट पाथ, जो अपने को पाथ मिल रहा है रिक्वेस्ट से, वो चेक करो कि स्लैश के बराबर है। स्लैश के बराबर है तो आप होम पेज पे हो, तो ये आपके पास एक्टिव हो जाएगा। तो सेम इसी टाइप के लॉजिक को आप यहां पे कॉपी करेंगे और यहां पे जो ये एलआई है इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। बस आपका यूआरएल क्या हो जाएगा, यहां पे अबाउट डैश अस हो जाएगा। देखिए यहां पे, तो यहां पे मैंने अबाउट डैश अस को लिखा और यहां पे स्लैश लगा दिया। तो सेम लॉजिक है, मैंने यहां पे लिखा है कि रिक्वेस्ट डॉट पाथ
ये जो है ये स्लैश अबाउट डैश अस के बराबर है और स्लैश के बराबर है, तो ये एक्टिव हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और यहां पे आपको क्लास का यूज करना पड़ेगा। देखिए पूरा लिखिएगा, क्लास अगर नहीं लिखेंगे तो आपके लिए क्या आएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी और ये अपने को एरर देने लग जाएगा। देखिए, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ डबल कोटेशन को। तो ये मैंने डबल कोटेशन बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एरर तो नहीं आई, नहीं आई। आप अबाउट अस पे क्लिक करिए, तो देखिए अबाउट अस के क्लिक पे ये एक्टिव नहीं हुआ। अगर ये अबाउट अस के क्लिक पे एक्टिव नहीं हुआ तो आप चेक कर लीजिए, देखिए कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्पेस है, स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे अबाउट डैश अस मैंने सही लिखा है, यहाँ पे जाके देख लेते हैं यूआरएल क्या है अपना, urls.py में अपन इसको चेक कर लेते हैं कि urls.py में urls क्या है। देखिए तो अबाउट डैश अस तो सही है यूआरएल हमारा, अगर क्या प्रॉब्लम कर रहा है वो भी हमारे सामने क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, आप डिबग कर सकते हैं एक बार। तो मैं header.html में जाता हूं और यहां पे इसको पेस्ट कर देता हूं एक बार। देखिए, और यहां पे स्लैश लगा देता हूं एक बार, और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं। देखिए रिफ्रेश करते कंट्रोल शिफ्ट आर करना नहीं आ रहा है, आप यहां पे इंस्पेक्ट करके देख लीजिए एक बार। एक्टिव क्लास अप्लाई हो रही है, अगर एक्टिव क्लास अप्लाई हो रही है तो क्यों नहीं हुआ लॉजिक, वो भी हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। एक बार स्पेस थोड़ा हटा देते हैं, स्पेस है थोड़ा सा इसके अंदर, उस स्पेस को अपने को हटाना पड़ेगा एक बार। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, स्पेस को हटा रहा हूं। देखिए, और यहां पे मैं जाके क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं एक बार। तो एक्टिव क्लास तो यहां पे आई है। देखिए क्लास की स्पेलिंग गलत है, यहां पे देखिएगा, अगर नोटिस करते हैं तो डबल एस होगा। ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर क्लास की स्पेलिंग भी गलत गलत हो जाएगी तो एक्टिव अप्लाई नहीं होगा। ध्यान से देखिए, मैं होम पे जाऊंगा, होम एक्टिव, और आप अबाउट पे जाएंगे, अबाउट एक्टिव। तो इसी प्रोसेस से आप क्या करिए, पूरा कॉपी कर लीजिए। देखिए आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आप यहां पे जाइए और यहां पे सर्विसेस लिख दीजिए, क्योंकि आपको सर्विसेज का यूआरएल क्या करना है, एक्टिव करना है। तो यहां पे मैं सर्विसेज लिख देता हूं एक बार। देखिए जो भी आपके यूआरएल का नाम है वो आप यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे। ये अभी मैं स्टैटिक तरीका बता रहा हूं कि आप स्टैटिक टाइप के कंडीशन को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। देखिए ये जो मैंने यूआरएल दिया था वो यही था। अपन header.html में चलते हैं। header.html अपना ये रहा, इसके अंदर ही हम कंडीशनल काम कर रहे हैं, ये रहा अपना। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और मैं यहाँ पे सर्विसेज पेज पे जाता हूँ, ये भी एक्टिव हो गया। तो ऐसे ही आप कॉन्टैक्ट पेज को भी क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। सारा प्रोसेस सही से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आपका एक्टिव सही से दिख रहा है। अब प्रॉपर्टी कुछ भी लगा सकते हैं, इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी ऐड करनी है आप कर सकते हैं। अब आते हैं लॉजिक की दूसरा मेथड क्या है। देखिए दूसरा मेथड है कि मैं यहां पे आपको एक्टिव करके दिखा देता हूं। आपको क्या करना है, यहां पे लेना है यूआरएल्स को। यूआरएल्स मैंने बताया था कि ये ऐसे यूज होता है, और यहां पे आप यूआरएल रखिए। कॉन्टैक्ट का यूआरएल का नाम क्या है आपका, कॉन्टैक्ट, देखिए यहां पे लिखा हुआ है। और कॉन्टैक्ट आप इसका एक एलियास बना दीजिए। तो मैंने एलियास इसका बना दिया यूआरएल नाम से ही। मतलब मैंने ये चेक किया कि यूआरएल कॉन्टैक्ट जो है उसका एक एलियास है, वो यूआरएल है। बस आपको क्या करना है, यहां से यूआरएल को पास कर देना है, ओनली यूआरएल। तो ये क्या करेगा, कॉन्टैक्ट के यूआरएल को गेट करके इस यूआरएल वेरिएबल में पास करेगा, और आपने इस यूआरएल वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर लिया। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे एरर क्या आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। जब हमको कुछ प्रिंट करना होता है, ये तो कंडीशनल अप्रोच के लिए होता है कि कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज। अगर अपने को कुछ भी प्रिंट करना है तो यहाँ पे देखिए मैं यूआरएल ही करता हूँ। अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो आपको डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर बस वो नाम पास कर देना जो आपने यहाँ पे बनाया। तो मैं ये यहाँ पे यूआरएल नाम पास कर देता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखिए कॉन्टैक्ट का यूआरएल प्रॉपर काम कर रहा है। अब एक्टिव कैसे काम करेगा, तो ये एक यूआरएल वेरिएबल बन गया, इसको आपने यहाँ पे क्या किया, यूज किया। अब इसी को आप कंडीशनल अप्रोच के लिए यूज कर सकते हैं। सेम देखिए, मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ये पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक ये दे रहा हूँ स्लैश सर्विसेज स्लैश अबाउट अस, उसकी जगह आप ये यूआरएल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ये दिख रहा है सिंगल कोटेशन में जो मैंने ये यूज किया, इसको मैं हटाऊंगा और यहाँ पे ये यूआरएल नाम का वेरिएबल यूज कर लूंगा। देखिए, और यहाँ पे जाके क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करते ही देखिए कॉन्टैक्ट पे एक्टिव आ जाएगा, सर्विसेज पे एक्टिव आया, अबाउट अस पे आया, होम पे आया। तो आप देख लीजिए आपका एक्टिव का पोर्शन काम कर रहा है। देखिए ये गैप क्यों ले रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके देख लेते हैं। देखिए गैपिंग के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका गैप आएगा पैडिंग 20 पिक्सल दिया हुआ है, इसके वजह से वो अपने क्या कर रहा है, गैप ले रहा है। अब देखिए इसके अंदर दो यूआरएल्स कैसे आ गए, हम नोटिस करते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक्टिव करके एक दिया हुआ है सर्विस, और एक दिया हुआ है कॉन्टैक्ट अस। तो क्या लॉजिक हुआ, क्या तरीका हुआ, वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लियर करते हैं एक बार। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये एंकर टैग भी क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो ये एंकर टैग आप यहाँ से क्या करिए, हटा दीजिए। इसके वजह से अपने पास क्या हो रही है, एरर आ रही है। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो आप देखिए आपका डिजाइन सही हो गया। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए दोनों मेथड में आपको समझना है, दोनों मेथड में क्या समझना है। ये मेथड ये कर रहा है कि यूआरएल कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट का यूआरएल गेट कर रहे हैं और एज करके यूआरएल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं।
और इस यूआरएल वेरिएबल को आप यहां पे पास कर दीजिए और जहां पे आप लिंक कर रहे हैं वहां भी पास कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, थोड़ा कोड छोटा हो गया। अब देखिए यहां पे मुझे कंडीशन ऐसे लगानी पड़ रही थी, स्लैश अबाउट अस करके फिर लिखना पड़ रहा था, स्लैश सर्विसेज करके लिखना पड़ रहा था। तो आप सारे प्रोसेस के लिए कर सकते हैं, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट के लिए किया, आप होम के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने होम लिख दिया और एज यूआरएल सेम कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम, इसका स्कोप जहां तक आप यूज करेंगे वहां तक रहेगा। तो मैं इस यूआरएल को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ जहां पे कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ कर्ली ब्रैकेट, परसेंटेज को, और यहाँ पे यूआरएल नाम का वेरिएबल यूज कर लेता हूँ। तो तरीका मैंने क्या कर दिया, बदल दिया। पहला तरीका था एकदम हमने स्टैटिक टाइप की कंडीशन लगाई। दूसरा तरीका हमने क्या किया, यूआरएल को गेट किया और इसको रिक्वेस्ट डॉट पाथ से मैच कराया। अगर मैच करता है तो एक्टिव, नहीं तो आपका एक्टिव हट जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, काम कर रहा है। दोनों पैटर्न से आप काम कर सकते हैं। देखिए तो ये क्लियर लॉजिक है कि आपका दोनों तरीके से आप राउट्स को क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अभी के पार्ट में मैंने बताया कि आप किसी भी यूआरएल्स को एक्टिवेट कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है। इस पूरे लॉजिक को हमने क्या किया, अभी क्लियर किया और आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।